हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला में। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज में आपको वो वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जैसे कि फेल और पास पर आधारित होते हैं हमारे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% बच्चे फेल हुए हों तो आप बताइए पूरी परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये क्या है, अंग्रेजी में कितने फेल हुए हमारे, एक अंग्रेजी का बना लेते हैं, एक दोनों विषय का और एक मैथ का। तो ये मेरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में हमारे फेल हुए कितने, 52%। ये 52% हमारे क्या हैं, ये 52% हमारे फेल हैं। और इधर हम मैथ का बना लेंगे, तो मैथ में कितने थे हमारे, मैंने बताया आपको 42%। 42% हमारे किस में, मैथ में फेल हैं। और दोनों का मतलब इंग्लिश एंड मैथ में 17% क्या है हमारे, ये फेल हैं। ये क्या है, फेल। हमें क्या करना होता है इन वाले क्वेश्चनों में, अगर जो चीज़ हमें यहाँ दे दे, अगर दोनों विषयों में फेल है तो मुझे यहाँ भी फेल होना चाहिए और यहाँ पे भी फेल होना चाहिए। अगर यहाँ जगह पास दे दे किसी क्वेश्चन में तो मुझे यहाँ जगह पास होना चाहिए और यहाँ पे भी पास होना चाहिए। तो इसमें तो यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल। तो दोनों विषयों में कितना, 17, और यहाँ जगह एक इंग्लिश में कितना है, 52। तो 52 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो ये कितना आता है हमारा, 35% ये आ जाएगा। अगर हम 42 में से 17% घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 25% ये आ जाएगा। अब ये हमारे तीनों क्या हो गए, फेल हो गए। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितना, 35 और 25 कितना हो जाता है हमारा, 60, और 17 कितना हो गया हमारा, 77। तो ये क्या हो गया हमारा, 77% क्या हो गया हमारा, फेल हो गया। और हमारे टोटल बच्चे कितने होते हैं, 100% होते हैं। अगर हम 100 में से 77% को घटाते हैं तो हमारे पास जो बचते हैं वो हमारे कितने, अगर हम इसे घटाते हैं तो 23% क्या हैं, 23% बच्चे हमारे क्या हुए, पास हुए। 23% बच्चे क्या हुए हमारे, पास हुए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23% बच्चे क्या हुए हमारे, पास हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि सारे विषयों में विद्यार्थी 7% यानी कि दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसे एक था हमारा किसका, इंग्लिश का, एक क्या ये हम दोनों का बना लेंगे और एक मैथ में। ये मेरा मैथ बन गया, ये इंग्लिश बन गया, ये इंग्लिश एंड मैथ बन गया। तो हमारे इसमें कितने थे भाई, इंग्लिश में है हमारे 10%, ये क्या है मेरे फेल। और मैथ में है हमारे 19% क्या हैं, ये भी फेल हैं। और दोनों विषयों में कितने हैं, 7%, ये क्या है हमारे फेल हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अगर हमारे यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल होना चाहिए, अगर यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल होना चाहिए। तो 19 में से अगर मैं 7 घटाता हूँ, 19 में से अगर 7 घटाता हूँ तो कितना, 12 आएगा। और 10 में से मैं 7 घटाता हूँ तो मेरा 3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 कितना, 10, 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22%। ये क्या आ गए मेरे, फेल आ गए। हमारे टोटल बच्चे होते हैं 100%। अगर मैं 100 में से 22 घटाता हूँ तो मेरे पास बचेंगे 78% क्या हैं मेरे बच्चे, पास हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में अगर इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल होते हैं, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं
तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो इसको करते हैं हम। एक हम यहाँ बना लेंगे, ये मेरा इंग्लिश का हो गया, ये क्या हो गया इंग्लिश एंड मैथ का हो गया, और ये क्या हो गया मेरा मैथ का बन जाएगा। तो इसमें कितने हैं हमारे अब की बार, ये पास हैं 70% क्या है मेरे, ये अब की बार क्या है पास। इधर 80% क्या है मेरे, अब की बार क्या हैं पास। और दोनों विषयों में मेरे कितने हैं, दोनों विषयों में 10% ये क्या हैं मेरे फेल हैं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया अगर यहाँ फेल है तो मुझे यहाँ फेल चाहिए, लेकिन अब की बार यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास है। तो एक बात बताओ, जब ये मेरे 80% बच्चे पास हो रहे हैं तो मेरे बच्चे तो 100% होंगे, तो फेल कितने हुए 20% क्या हो जाएंगे मेरे फेल। अगर यहाँ जगह मेरे 70% बच्चे पास होते हैं तो 100 में से मैं 70 घटाता हूँ तो 30% बच्चे क्या हो जाएंगे मेरे फेल। अब मुझे सवाल ना तो इस 70 से करना ना 80 से करना, अब मुझे यहाँ भी फेल मिल गया और यहाँ भी फेल मिल गया। 30 में से अगर मैं 10 को घटाता हूँ तो 20 आएगा, और 20 में से अगर मैं 10 को घटाता हूँ तो 10 आएगा। इसका मतलब ये कितने हो गए 20, 30 और 10 कितने 40%। 40% जो विद्यार्थी हैं ये क्या हैं मेरे फेल हैं। 40% विद्यार्थी फेल हैं। अगर मैं 100 में से घटाता हूँ तो 40 को घटाऊंगा तो 60% विद्यार्थी क्या बचेंगे मेरे पास बचेंगे। लेकिन इस सवाल में दिया था उसने हमारे बच्चे पास जो हैं वो कितने हैं 144, तो 60% बराबर कितना 144। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो इस 60 को मैं यहाँ से मिटा के इसके नीचे रख दूंगा और गुणा कर दूंगा मैं 100 की। अगर मैं 20 से काटता हूँ तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, और 144 को मैं 3 से भाग देता हूँ तो 3 चौक 12, और कितना बचता 2 से बचता 3 अट्ठे 24। ये कितना 48 गुणा 5, मैं इसमें गुणा करता हूँ तो कितना 5 अट्ठे 40 की 0 आती है, यहाँ से लगे 4 और 5 चौक 20 और 4 24। यानी कि कुल जो बच्चे हैं कुल बच्चे कितने आ जाएंगे 240। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षार्थी में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये एक खाना ये बना लूँगा मैं मैथ का, ये दोनों का, और ये इंग्लिश का। यहाँ मैं मैथ लिख दूँगा या इंग्लिश, यहाँ मैथ एंड इंग्लिश। तो मैथ में कितने थे अब की बार हमारे 60% विद्यार्थी क्या हैं पास, और इंग्लिश में कितने हैं मेरे, इंग्लिश में है 70% विद्यार्थी क्या हैं पास। 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं, और दोनों विषयों में कितने पास हैं मेरे 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या है मेरे पास हैं। अब मैं पास यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, पास में से पास घटाऊंगा, 70 में से 50 घटाता हूँ तो कितना मेरा 20% आएगा, और 60 में से मैं 50 घटाता हूँ तो कितना मेरा 10% आएगा। अब ये मेरे पास पास हो गए 50 और 10 60, 60 और 20 कितने मेरे 80। 80% विद्यार्थी क्या है मेरे पास हैं। तो हमसे यही पूछा गया था कुल कितने विद्यार्थी पास हैं दोनों विषयों में, 80% क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में हिंदी में अगर 40% और संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। जैसा कि हमने अभी बनाया था, एक ये बनाया, एक ये बना लेते हैं और एक ये। अब की बार हमारे संस्कृत में यानी कि एस, संस्कृत में कितने हैं हमारे, संस्कृत में थे हमारे 40%, और संस्कृत में 40%, ये हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%। ये क्या है हमारे अब की बार फेल हैं, फेल, और ये भी क्या है मेरे फेल। और दोनों विषयों में कितने हैं मेरे
दोनों विषयों में है कितने 20%, दोनों विषयों में कितने 20%, ये भी क्या है मेरे फेल हैं। दोनों विषयों में कितने मेरे 20% फेल हैं। तो फिर हम जैसे पहले कहा था हमने, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल और फेल फेल। फेल में से फेल को घटाता हूँ, यानी 25 में से मैं 20 को घटाता हूँ तो कितना आता है मेरा 5% आता है, और 40 में से मैं 20 घटाता हूँ तो कितना मेरा 20% आता है। तो 20 दूनी 40 और 5 कितने 45% बच्चे क्या हो गए मेरे फेल हो गए दोनों विषयों में। 45 कितने हो गए मेरे फेल। मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना कि कितने बच्चे पास हुए। मैं 100 में से, टोटल बच्चे तो मेरे 100% है, 100% में से मैं 45% घटा दूंगा फेल वाले, तो मेरे पास वाले कितने आ जाएंगे 55% बच्चे मेरे क्या हैं पास। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 55% बच्चे क्या हैं मेरे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के 2 प्रश्न पत्र हैं, फर्स्ट और सेकंड। प्रथम पेपर में 75% विद्यार्थी और सेकंड पेपर में 55% विद्यार्थी पास होते हैं, और दोनों विषयों में 35% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो हम यहाँ ऐसे ही बना लेंगे जैसे पहले बनाया था। ये हो गया हमारा हिंदी का फर्स्ट पेपर और ये हो गया हमारा हिंदी का सेकंड पेपर। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट में कितने हमारे, फर्स्ट में थे हमारे 75% फर्स्ट में, और सेकंड में हमारे क्या थे 55%। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं पास, ये भी पास हैं और ये भी हमारे क्या हैं पास। और दोनों में क्या था 35% बच्चे क्या हैं फेल। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर हमारा यहाँ फेल दे रखा है तो मुझे यहाँ फेल चाहिए, लेकिन हमें पास दे रखा है। तो एक बात बताओ, 100 में से 55% बच्चे पास हुए तो फेल कितने रह गए 45% बच्चे। अगर 100 में से 75% बच्चे हाँ जी पास होते हैं तो फेल कितने रहे हमारे यहाँ जी गए 25% बच्चे फेल रहे। तो कितने बच्चे फेल रहे यहाँ जी हमारे 25% बच्चे फेल रहे। अब हम घटाते हैं भाई, यहाँ से इसमें से घटाता हूँ तो ये कितना आएगा मेरा 10। अब ये मेरा 25 कम है 35 से, तो ये माइनस का 10 आएगा। तो अब देखो ये हमारा प्लस का मान लो थोड़ी देर के लिए 10, इस प्लस वाले से और ये माइनस वाला हमारा कट जाएगा, फिर भी हमारे कितने बचेंगे 35% विद्यार्थी क्या हैं ये फेल हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं, तो 35% विद्यार्थी क्या हैं हमारे फेल हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 35%। अगर प्यारे बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।